वेलकम बैक। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है और यकीनन आप लोग अपने घरों में बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग दूसरे दिन बहुत सारे प्लान्स करते हैं कि भाई आज हमने ससुराल डे का आगाज़ हो गया, बल्कि यूँ कहिए आज ससुराल डे का आगाज़ हो गया है और फैमिली कह लें कि बच्चा पार्टी भी शुरू हो गई है। बच्चे कहेंगे कि भाई हमें लेकर चलें पार्क्स में और डिफरेंट जगह पर, और जो शादीशुदा हैं वो कहेंगे भाई जल्दी से निकले यहाँ से, हमने अब यहाँ नहीं रहना। जैसे अभी ब्रेक पर जाने से पहले इस्मा बता रही थी कि पहले हम तय कर लेते हैं कि भाई हमने जाना है, वरना फिर जंग हो जाएगी। और ये बहुत सारी जंग होती है ईद पर, अक्सर हो जाता है। लेकिन आप जंग ना कीजिएगा, जो आपकी खवातीन कह रही हैं भाई उनकी बात सुन ले, इसी में बेहतरी है। वरना सुननी तो वैसे भी है जंग के बाद भी, हाँ जंग के बाद भी आपने सुननी है, मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। लेकिन ईद का दूसरा दिन वाकई में बहुत अच्छा है और हमें शुक्र भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा मुल्क दिया है। इतने यहाँ पर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बहुत सारी हमारी रवायात हैं हमारे फैमिलीज़ में जो ईद को चार चांद लगा देती हैं। और बहुत मुश्किल होता है उन तमाम लोगों के लिए जो मुल्क से बाहर हैं, किसी भी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं। हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। फैमिलीज़ के लिए भी मुश्किल होता है, फैमिलीज़ के लिए भी मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग हमें पाकिस्तान से बाहर भी मैसेज मैंने भी देना है जी, आपका मैसेज आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जी शाकिर भाई, आप स्टेटस लगा लूंगा। हाँ बिल्कुल। तो ये शाकिर साहब आप कुछ मैसेज देना चाह रहे थे? मैसेज ये है कि मेरे एक दोस्त है, उनकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है और उन्होंने डाटा मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर फ्रिज की जो मतलब उनकी सेल होती है वो बकरा ईद से पहले होती है। तो जिन लोगों ने नए नए फ्रिज खरीदे हैं, फ्रिज ना भरिएगा। गोश्त बांटने के, ईद जो है वो कुर्बानी जो है वो बिल्कुल जमा करने का नाम नहीं है, आपसे बांटें अपना हिस्सा। वो 3 हिस्से होते हैं कुर्बानी के, एक रिश्तेदारों को देना है, पहला हिस्सा अपना को देना, दूसरा रख ले, तीसरा लेकिन बाकी जरूर बांटे। फ्रिज नहीं भरना है प्लीज। वो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे ज्यादा फ्रिज ये बड़ी कुर्बानी की ईद से पहले हमारे बिकते हैं। तो उनको खुश होना चाहिए, उनका तो खुश होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने खरीद लिया उनको तो बताइए ना कि ये बांटना होता है। हम लोग सारा गोश्त कोशिश करते हैं कि भाई इसको फ्रीज कर लिया जाए, इसको रख लिया जाए, बाद में हम खाएंगे, मजे करेंगे। लेकिन यही होता है पाकिस्तान में, 3 हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा अपना, दूसरा किसी का, तीसरा फिर अपना, मतलब ये सारा चलता है। इसमें मुझे आप बताएं कि ईद वाले दिन जो ईद का दूसरा दिन होता है, गोश्त वगैरह जैसे अभी शाकिर ने ये बात कर ही दी है, तो गोश्त आप फ्रीज़ करने का ट्रेंड जो है वो है थोड़ा बहुत तो वैसे, लेकिन आप लोग अवॉइड करते हैं या फिर कोशिश होती है कि भाई? अवॉइड करते हैं, हमारी कोशिश होती है जो खाना है बस वो थोड़ा रखें, बाकी गरीबों में रिश्तेदारों में बांट देते हैं। आई थिंक अब कहीं ना कहीं लोगों को ये अवेयरनेस होगी, इतना समझ आ गया कि हमने नहीं गरीब रिश्तेदार लगता है। ये तो रिश्तेदार आप प्रोग्राम देखेंगे तो वो बताएंगे ना कि भाई इसमें हमें क्या कह रही थी। जिसके घर में गोश्त गया होना है ना, वो वापस भेज देंगे भाई इसमें हमें प्रोग्राम में जाकर टीवी पर बैठकर हमें ये कह रही थी। मैंने अलग बात की, गरीबों के लिए और रिश्तेदारों के लिए। हाँ सही बात है, सही बात है। अच्छा इसमें ये बताएं कि क्या ख्वाहिश होती है दूसरे दिन, ज़्यादातर पार्क्स जाना या इसके अलावा रिश्तेदारों के यहाँ जाना? जंग करके। और दूसरी बात इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें भाई, ये भी होता है कि समटाइम ना मेहमान आ जाते हैं, आपने खुद जाना होता है, आगे से और मेहमान आ जाते हैं। तो कभी ये वाला खवातीन के साथ ना बहुत कॉमन सी चीज़ है, घर से निकलने लगो मेहमान आ जाते हैं। तो ये हम लोगों की कोशिश होती है हम मेहमानों को पहले बता देंगे इस दिन हम घर पे नहीं होंगे। लेकिन ये है कि कोशिश होती है रिश्तेदारों के जाएं सुबह दोपहर में रिश्तेदार, क्योंकि होता है सेकंड डे पे मोस्टली दावत होती है, तो रिश्तेदारों के दिन के टाइम जाते हैं, शाम के टाइम फिर घूमना फिरना पार्क, क्योंकि बच्चे भी हैं तो फिर पार्क वगैरह लेके जाते हैं। और तीसरा दिन फिर होता है कि मेहमानों को इन्वाइट कर लेते हैं। फर्स्ट डे भी इनवाइट होते हैं, थर्ड डे भी इनवाइट होते हैं, सेकंड डे हमारा अपना होता है। अच्छा यहाँ पे ना मैं आप शाकिर साहब से और लुकमान आपसे भी सवाल करूँगी कि जैसे जानवर भागना अपनी रस्म समझते हैं, ये जो मर्द होते हैं ये ईद के दिन नमाज क्यों कज़ा कर रहे होते हैं? मुझे ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोग करते हैं मेरे अलावा। मेरा ख्याल है ईद की नमाज जिसने पूरे साल ही नमाज पढ़ी होती है वो ईद की नमाज पढ़ता है, क्योंकि ईद की नमाज मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा नहीं है जो ईद की नमाज रह जाए। किसी की छोटी ईद का ये मसला ज़रूर होता है कि आपके रमज़ान में क्योंकि रात को जाग रहे होते हैं लोग, सहरी के बाद सोते हैं, तो वो ईद वाले दिन कुछ लोगों की नमाज रह जाती है, सुबह उठ नहीं पाते। लेकिन बड़ी ईद पे ऐसा कुछ नहीं होता। और मैंने तो उन लोगों को भी देखा है जिनको जुमे में मैं कम देखता हूँ, लेकिन ईद पे वो ज़रूर आते हैं, तो ईद की नमाजें नहीं रहती। अल्लाह शाकिर साहब खुद रूटीन में दोपहर 2 बजे उठते हैं, लेकिन आज ईद का रोज़ा तो इनकी मेहरबानी है कि ये सुबह जल्दी उठ के थे, नमाज पढ़ने भी कल जल्दी। आपने तो नहीं उठाया कहीं? नहीं मैंने नहीं उठाया भाई, इनके ये खुद ही बड़े जिम्मेदार उठाया, शो के लिए आना था। हाँ बिल्कुल, हमने इनको कहा था भाई टाइम से आना है। अच्छा अब कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी बातें करनी है। इसमें आप मुझे ये बताएं कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं सारे लोग, या कोई ऐसे फैमिली में ऐसा मेंबर होता है ईद वाले दिन जिसको कहना पड़ता है भाई उठ जाओ, अब तो 5 मिनट रह गए हैं, उधर नमाज हो जानी है, क्या हो रहा है? कुछ इस तरह से होता है? नमाज के लिए तो सारे टाइम पे उठ जाते हैं, फिर नमाज के ये तो आप सबको इसलिए कह रही हैं कि कोई नाराज ना हो जाए, मैं तो सच्ची में पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मुझे उठाना नमाज के टाइम बहुत मुश्किल होता है, बाकी सब उठ जाते हैं। अच्छा
और फिर ये होता है कि फ़ौरन नमाज के बाद जैसे घर आते हैं तो कुर्बानी होती है जानवर ईद की नमाज पढ़ने नहीं जाती मस्जिद, ये क्या है? नहीं, हम जाते हैं, हम तो जाते हैं। नहीं, कुछ जगहों पर ये ट्रेंड है और कुछ जगहों पर नहीं है। जाते हैं खातिन। हाँ, जाते हैं। हमारे यहाँ गांव में उस तरह का नहीं है, वहाँ गांव में नहीं जाते। वहाँ गुजारी है, नहीं, आप जाना चाहिए। मैं तो उसको आप ये ट्रेंड शुरू करवाएं, इस करा रहा हूँ, इस पे करेंगे काम। जब आपकी शादी होगी तो आप वहाँ पे लीड कीजिएगा इस सारी तहरीक चलाएंगे शाकिर भाई। अच्छा माहम, ये बताइएगा कि आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं ईद वाले दिन, या घर वाले मामा बाबा कह रहे होते हैं कि माहम उठ जाएं प्लीज़, देखें क्या टाइम हो गया है, अब तो हमने बकरा भी ज़िबा कर लिया है भाई, आपने बनाना भी कुछ नहीं, कम से कम उठकर खा ही लें आप। नहीं, मेरा ये होता है कि मेरी तो ईद पे रात को ही 2-3 दफ़ा आँख खुलती है, कहीं जानवर ही ना वो लेके चले जाएं ज़बा करने के लिए, पहले मैं देख लूँ उसे। अच्छा। मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो आप भी बनाती हैं सेल्फियाँ जानवर के साथ? सेल्फी तो नहीं, बस टाइम ही स्पेंड करती हूँ उसके साथ। सेल्फी तो बनाने नहीं देते। बच्चे से जाते हैं जानवर, जैसे उनको कोई मेहंदी हमारे यहाँ तो मेहंदी लगती है, हार डालते हैं। हाँ, उनको हार डालते हैं। तो ये पहले तो ईद मुबारक भी लिखा करते थे, वो भी एक जानवर वाइट सा मिल जाए तो उसको अच्छा लगता था। मैंने बचपन में एकदम दुम्बे छोटे बच्चे लेके पाले थे, वो ईद मेरी यादगार थी कि वो बच्चे मैंने खुद पाले थे, बड़े करके उनको कुर्बानी की थी। और उस पे वाकई वो दिल को जो फील होती है ना कि आपका सही बात है अपना जा रहा है, वो मैं भी समझता हूँ कि लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जानवर वो रखें, कुछ वक्त उसके पास गुजारें, क्योंकि जो कुर्बानी का एसेंस है ना वो यही है कि आपकी फीलिंग उसके साथ अटैच हो और उसके बाद आप उसे कुर्बान करें, ताकि आपको पता लगे आपको अपनी कीमती चीज़ कुर्बान कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हर चीज़ जिस तरह कॉस्मेटिक्स हो गई है, कमर्शियलिज्म आ गया, कुर्बानी में भी ये आ गया, वो एसेंस थोड़ा कम पड़ गया। लेकिन ज़ाहिर है हालात ऐसे चेंज हो गए हैं, दुनिया तेज़ हो गई है थोड़ी। इसमें घर में पहले से जानवर ले आते हैं या फिर ईद के 1-2 दिन पहले ही जानवर लेकर आते हैं, क्या ट्रेंड है? अच्छा, मेरी मदर वाली साइड पे तो क्योंकि संभालने का ज़रा मसला होता है तो एक दिन पहले ही आता है, बट ससुराल वाले जो हैं वो बहुत पहले ही लेके रखते हैं। वही ट्रेंड है कि उसको पालना है, उसका ख्याल रखना है और फिर उसको कुर्बान करना है, तो उनके तो मेरे ख्याल में महीना 1.5 महीना पहले। और आजकल लेट खरीदने की एक और वजह भी है, आखिरी दिनों में मंडी सस्ती हो जाती है। अच्छा, लोग ये भी वेट करते हैं यार ईद के करीब जाके, जब ज़ाहिर है जिसने मंडी में जानवर लाया होता है उसका ये ख्याल होता है कि अब इसको वापस लेके जाना है, किराया भी लगेगा, वापस जाके बांधेंगे तो कम रेट में देता है, तो एक उस कॉन्सेप्ट के तौर पे भी लोग अब लेट खरीदते हैं। पर मैंने तो ये भी सुना है कि महंगा भी हो जाता है, कि अब समटाइम हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है ना इस बार, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, हमारा बहुत सारा जानवर, बहुत सारी चीज़ें सस्ती हैं इस वजह से, अदरवाइज तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा थी और बॉर्डर बंद होने की वजह से आपको टमाटर सस्ते मिल रहे हैं, वरना ईद से चंद दिन पहले टमाटर की खबरें हेडलाइन में महंगा हो जाता था कि जैसे कोई और खबर ही नहीं है दुनिया में। लेकिन इस वक्त ये सारी चीज़ें इसलिए सस्ती हैं कि भाई वो बॉर्डर बंद है, किसान बेचारे का तो कोई हाल नहीं। लेकिन आज ईद का दिन हम अच्छी बातें करेंगे, उस तरफ जाएंगे नहीं है जहाँ किसी के लिए कोई परेशानी हम क्रिएट कर सकें। वहाँ घर वाले आपके फैमिली के लोग खुद ही उस जानवर ज़िबा करते हैं या कोई कसाई पहले से अरेंज किया होता है? और कभी ऐसे होता है कि कसाई साहब को पहले से पैसे भी दे दिए हों, उसको सारा कुछ तय कर लिया हो, लेकिन वो सारा दिन घर वाले भी बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कसाई नहीं पहुंच रहा होता, वो कहता है बस मैं अभी आ रहा हूँ, आप कॉल्स पर कॉल्स कर रहे होते हैं और अभी में वो 2-3 कहीं और निपटा के आ जाते हैं। नहीं, मरी में तो ऐसा होता है कि बस अपने ही जो होते हैं ना वो सब खुद ही कसाई होते हैं, गलत काट बस गर्दन काटी और बस। मरी वालों से डरना चाहिए भाई, ये किसी को कसाई भी बन सकते हैं, ये भी एक बात है। खुद ही पकड़ते हैं, खुद ही गिराते हैं और खुद ही ज़बा कर देते हैं। ये है कि गोश्त भी कभी कभी ख़राब कर देते हैं। हाँ, ये मैं एक और चीज़ भी करना चाहता हूँ यार शाकिर भाई, जैसे अभी बात की है माहम ने और इसमें भी इससे शायद एग्री करेंगी, ये जो खुद आपकी तरह के ईद वाले दिन जो कसाई बन जाते हैं, ये गोश्त का बड़ा बुरा हाल करते हैं और ख़वातीन को पकाने में मुश्किल होता है। मतलब एक अच्छा गोश्त बना हो उसके पकाने में भी आसानी होती है और उसको खाने में भी मज़ा आता है और देखने में भी लगता है बहुत अच्छा है। तो लेकिन ये जो आप लोगों ने काम शुरू किया हो ना, मेरे ख्याल में बताऊँ कि हमने ईद पे जो कसाई भी आता है ना, वो भी इतनी नफासत से काम नहीं करता उसने, क्योंकि बहुत से ऑर्डर निपटाना ही होता है। बेहतर है आप खुद कर लें, लेकिन ये बात है कि वो हड्डियाँ काटते हुए चूरा बन जाती हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। वो फिर गोश्त में मिक्स होती हैं तो प्रॉब्लम होता है, खाते हुए कभी कभी दांतों में आ जाती हैं। लेकिन गोश्त ठीक है, लेकिन जो आपको वो खुद एक्टिविटी करना है ना, चमड़ा उतार रहे हैं, दबा कर रहे हैं, एक ने इधर से पकड़ा हुआ है, वो जो आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है ना, वो मैटर करती है। आप गोश्त बचाने के चक्कर में आप वो उसका तो आप लुत्फ लें ना, जो आप खुद इन्वॉल्व हो रहते हैं, ये महल ज़्यादा। इसमें आप ईद शहर में स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है, ईद मनाना, और या फिर गांव में जाकर ईद मनाना अच्छा लगता है? मुझे गांव में जाकर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गांव में एक एनवायरनमेंट, शहर में तो आप परमानेंट रह रहे होते हैं और वो ही चीज़ें हम देख रहे होते हैं। गांव में ये होता है कि सब मिल रहे होते हैं आपस में, खाना पीना, फिर गपशप होती है, फिर एक एक घर जाना, दूसरे के घर जाना। और मेरा क्योंकि गांव है भी कश्मीर, तो उधर तो बिल्कुल ही चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। सारी पहाड़ियाँ तो गांव में जो सबसे मजे की चीज़ होती है, 2, 3, 4
सब आप भी पहाड़ से हैं? भैया आपके हाँ जी। आपके घर मैं बस आपके पास पास की हूँ, बस जरा सा आप हाथ लगाएं शो का फिर अलग ही ये सारा हजारा मरी दिन बैल तो मरी मरी कुछ है इस भाई, तरह से गलियात से लेकर हजारा तक है। मासवाए मेरे, मैं मैदानी इलाकों से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन खैर कोई नहीं, टाइम गुजार ही लिया मैंने इन सब के नहीं, दरमियान। आप ईद पे यार आओ उधर। हाँ, अब आप सब लोग मिलकर मुझे इनवाइट करने का मसला फैमिली वहाँ पर। आपको तो मैं क्योंकि लेके आपकी जाऊंगी। आउटिंग हो जाएगी, हमारा तो चलो घर सही की बात है, आप तो रूटीन में वहाँ पर रहते अच्छा, हैं। गांव में ना एक बहुत मजे की चीज होती है बताएं। कि वहाँ पे जब नमाज पढ़ लो ना, तो उसके बाद एक रस्म होती है कि हर एक के घर जाते हैं, मर्द खातिन सब एक लेकिन वो दूसरे छोटी ईद पे जाते हैं, बड़ी ईद पे आप बड़ी नमाज ईद के पे तो बाद फौरी जानवर तौर पर निकालो और कुर्बानी ज़बह करना होता है मेरा ख्याल है। करते हैं, सही बात है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे अफराद होते हैं ना जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती ना। आप यार कलेजी का जिक्र नहीं किया, अभी कुर्बानी चल रही होती है तो कलेजी पकना शुरू हो जाती है। लास्ट टाइम हमारे भाई यहाँ तो कलेजी होती है। आप पकने, कलेजी पर बात करेंगे हम, लास्ट मिनट कह रहे हैं भाई, पकाएं आप कलेजी, कैसे पकाएंगे आप? हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादातर लोग सुबह नाश्ता नहीं किया होता है बड़ी ईद पे, तो जब जानवर ज़बह होता है तो उसकी कलेजी निकाल पहले ही जाती भेज है। देते हैं। हाँ, वो पक जाती है, जब तक बाकी काटा जाता है तो उससे फिर नाश्ता किया जाता है। हमारे यहाँ ये होता है, माम के यहाँ भी कुछ है इस तरह का? कलेजी सबसे पहले बनती है। कलेजी गोश्त सब कुछ, मतलब 8 बजे सब कुछ हो जाता है। इसमें ऐसा होता है कि कलेजी फौरी भेज देते हैं भाई, फौरी तैयार करें ऐसे ही होता ताकि है। बाकी गोश्त तो बाद में नाश्ते बनता में रहेगा। कोशिश ये होती है कि कलेजी ही बने, नाश्ते में ना भी बने एटलीस्ट आज की ईद का दूसरा रोज भाई कलेजी के नाम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको वंस अगेन। आप बकरे का दिमाग भी खाइएगा। सबको ईद मुबारक और इसमें आपका बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर। और शाकिर साहब आपको और आपका शुक्रिया भी, हम आपको बहुत बहुत ही मुबारक हो। और आपके लिए बहुत सारी हमारी दुआएं भी हैं कि आप आगे बढ़ें, पाकिस्तान को मज़ीद जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो ईद का दूसरा रोज़ जारी है, लेकिन एबीएन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन से मुझे और मुनीबा को इजाज़त दीजिए। आपको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के